क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हर चीज को पाने की दौड़ में लगे रहते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा खोखले क्यों होते हैं? क्योंकि चाहतें जब सीमाएं तोड़ती हैं तो इंसान खुद ही खुद से दूर हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो पहले चाहना छोड़ दो, क्योंकि जब चाह कम होती है तब मन शांत होता है। जिस दिन तुम कुछ भी नहीं चाहिए की स्थिति तक पहुंच जाओगे उस दिन सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये कहानी उसी एक व्यक्ति की है जो सब कुछ चाहता था, पर जब उसने कुछ भी न चाहने की राह पकड़ी तो जीवन खुद उसके चरणों में आ बैठा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी की चोटी पर एक कुटिया थी, साधारण मिट्टी की दीवारों वाली, लेकिन अंदर से ज्ञान की रोशनी से चमकती हुई। उस कुटिया में रहते थे एक साधु, मौन, गंभीर और भीतर से एकदम शांत। लोग उन्हें परमहंस कहकर बुलाते थे। एक दिन एक युवक उस कुटिया तक पहुंचा, थका हुआ, परेशान, आंखों में सैकड़ों सवाल लिए। उसका नाम था आदित्य। गुरुदेव, आदित्य ने धीरे से आवाज दी। साधु ने आंखें खोली, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस देखा, आंखों से ही पूछ लिया, क्या चाहते हो? आदित्य वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, मैं सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन अंदर से खाली हूं। कोई काम करने का मन नहीं करता, ना पैसा सुकून दे पाया, ना लोग। हर जगह शोर है, बाहर भी और भीतर भी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे मिट्टी के प्याले में पानी भरना शुरू किया। पानी ऊपर तक भर गया, फिर भी वो डालते रहे। पानी गिरने लगा। आदित्य चौंक गया। गुरुदेव, पानी छलक रहा है। साधु बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो, बाहर से भरा हुआ, अंदर से खाली। तुम्हारे भीतर शांति कैसे आएगी जब तुम्हारे अंदर की जगह शोर, उम्मीद, डर, लालच और अहंकार से भरी है? आदित्य चुप रहा। साधु ने कहा, हर दिन तुम दुनिया को खुद में भरते हो, लोगों की बातें, सोशल मीडिया की आवाजें, डर, तनाव और असुरक्षा, और फिर चाहते हो कि तुम्हारे अंदर शांति रहे। शांति वहां रहती है जहां जगह हो, और जगह बनती है जब भीतर शून्यता। हाँ? आदित्य ने पूछा। हाँ? आदित्य ने पूछा। साधु बोले, अंतरिक्ष में सितारे हैं, लेकिन वे चमकते हैं क्योंकि चारों ओर खालीपन है। अगर सब भरा होता तो सितारे भी नहीं दिखते। उसी तरह जब तुम अपने भीतर से जो जरूरी नहीं है उसे निकाल देते हो, तब तुम्हारी आत्मा की रोशनी दिखाई देती है। साधु धीरे धीरे उठे, कुटिया से बाहर निकले और पहाड़ी की ओर इशारा किया। उस वादी को देखो, कितनी शांति है। वहां न कोई दौड़, न कोई आवाज, सिर्फ होना। यही शांति तुम्हारे भीतर भी है, अगर तुम उसे जगह दो। पर मैं कैसे शुरू करूं? आदित्य की आंखों में आशा थी। साधु बोले, हर सुबह 5 मिनट बैठो, किसी को दोष मत दो, ना दुनिया को, ना खुद को। बस आंखें बंद करके अपने भीतर झांको। जो आवाजें उठें उन्हें उठने दो, फिर वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। तुम खुद से मिलोगे, और जब इंसान खुद से मिल जाता है तब असली शांति की शुरुआत होती है। कुछ महीने बीत चुके थे। आदित्य अब रोज सुबह ध्यान करने लगा था। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। पर आज वह फिर साधु के पास पहुंचा, थोड़ा परेशान, थोड़ा व्याकुल। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं अब शांत रहने की कोशिश करता हूं, पर जैसे ही जीवन में कोई मुश्किल आती है सब टूट जाता है। मैं गुस्से में आ जाता हूं, दुख में डूब जाता हूं। जब तक सब ठीक है तब तक मैं ठीक हूं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं मैं संभल नहीं पाता। क्या ये मेरी कमजोरी है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था विक्रम। वो लोहार का बेटा था। उसका सपना था राजमहल का तलवारकार बनना, पर किस्मत आसान नहीं थी। उसके पास ना पैसे थे, ना सही औजार, ना कोई मदद। हर रोज वो जंगल से लकड़ी लाता, खुद कोयला बनाता, खुद आग जलाता और दिन भर लोहा पीटता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, आंखें जलने लगती, लेकिन वो रुकता नहीं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, एक गांव का लड़का क्या तलवार बनाएगा, और वो भी राजा के लिए। पर विक्रम कहता, जो आग मुझे जलाती है वही मुझे बनाती भी है। वर्षों बीत गए, उसके हाथ मजबूत हो चुके थे, मन साध चुका था। उसने सैकड़ों तलवारें बनाई, लेकिन एक दिन उसकी बनी एक तलवार किसी सैनिक के हाथ में राजा तक पहुंची। राजा ने तलवार हाथ में ली और हैरान रह गया। इतनी संतुलित, इतनी धारदार, इतनी सुंदर। राजा ने तुरंत उस लोहार को बुलवाया। जब विक्रम दरबार में पहुंचा तो राजा ने पूछा, तुमने ये तलवार कैसे बनाई? इसमें ऐसी शक्ति और सौंदर्य कहां से आया? विक्रम ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये तलवार सिर्फ लोहे से नहीं बनी, ये बनी है मेरी तपस्या से। हर चोट, हर आग, हर ताना, हर अस्वीकार, सब कुछ मैंने इस लोहे ने उतार दिया। राजा कुछ पल चुप रहा और फिर कहा,
तुम अब हमारे महल के शाही शस्त्रकार होगे। साधु बोले, समझिए आदित्य, जब आग आती है तो वो तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें ढालने आती है। कठिनाइयां कोई शाप नहीं होती, वे तो जीवन के आखिरी शिल्पकार हैं। जो उन्हें सहले वही असली रत्न बनता है। लेकिन मैं टूट जाता हूं, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। साधु ने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे तोड़ दिया। फिर एक पत्थर उठाया। इसे तोड़ो, आदित्य ने पूरी ताकत लगाई, पर पत्थर नहीं टूटा। साधु बोले, क्योंकि यह आग से गुजरा है, तपा है, गड़ा है। तुम भी बन सकते हो ऐसा पत्थर, लेकिन अगर तुम हर कठिनाई से भागोगे तो हमेशा लकड़ी ही रहोगे, आसानी से टूटने वाले। आग सबको मिलती है आदित्य, फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसमें जल जाता है, कोई उसी में निखर जाता है। आदित्य की आंखों से आंसू निकल आए, और इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो बनने की शुरुआत थी। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। पेड़ पौधे औस से भीगे थे, लेकिन उस कुटिया के बाहर बैठा आदित्य आज नजरें नीचे किए हुए था। साधु ध्यान से बाहर आए। उन्होंने देखा कि आदित्य कुछ सोच रहा है, गहरा उलझा हुआ। साधु ने पूछा, आज कुछ अलग है, मन बताओ। आदित्य ने चुप्पी तोड़ी, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि ध्यान, धैर्य और भीतर झांकना जरूरी है, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं, उनके कपड़े, उनका ज्ञान, उनका आत्मविश्वास, तो मैं खुद को छोटा महसूस करने लगता हूं। मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अधूरा हूं। साधु मुस्कुराए। वो भीतर गए और एक आईना लेकर आए, पुराना, थोड़ा धुंधला। उसे आदित्य के सामने रखकर बोले, देखो इसमें क्या दिखता है। मैं, आदित्य बोला, क्या जो दिख रहा है वही तुम हो? साधु ने पूछा। हाँ, आदित्य ने कहा। साधु ने फिर पूछा, और जब तुम शहर में उन चमकते आईनों में देखते हो तब भी यही दिखते हो ना? हाँ, लेकिन वहां मैं औरों से तुलना करने लगता हूँ। लगता है मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, उतना बोल नहीं पाता, उतना जानता नहीं। साधु मुस्कुराए, यही भ्रम है शिष्य, जो तुम देख रहे हो वो तुम नहीं है, वो तो बस एक छाया है, और तुलना वो सबसे बड़ा जहर है। एक बार की बात है, साधु बोले, एक जंगल में एक तोता और एक मोर रहते थे। तोता तेज उड़ सकता था, बातें कर सकता था, और मोर सुंदर था, नाच सकता था, लेकिन ज्यादा उड़ नहीं सकता था। एक दिन तोते ने मोर से कहा, काश मैं तुम्हारी तरह सुंदर होता, और मोर ने उत्तर दिया, काश मैं तुम्हारी तरह उड़ पाता। दोनों ने एक दूसरे की ताकत को देखा और अपने आप को कमतर माना। फिर एक साधु उस जंगल से गुजरा, उसने दोनों को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम दोनों अपने अपने रूप में संपूर्ण हो। तोते, तेरा गला दुनिया को हंसा सकता है। मोर, तेरा नृत्य प्रकृति को प्रार्थना जैसा लगता है, पर तुम दोनों ही अगर खुद से भागने लगो तो दुनिया अपना सौंदर्य खो देगी। साधु बोले, आदित्य, तुम खुद को जब आईने में देखते हो तो खुद को नहीं देखते, बल्कि एक तुलना देखते हो, और हर बार जब तुम खुद को किसी और से कम समझते हो तब तुम अपने भीतर के चमत्कार को मारते हो। तो क्या हमें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए? आदित्य ने पूछा। करनी है तो अपने बीते हुए स्वयं से करो। तुम कल क्या थे, आज क्या हो। बस आईना मत देखो कि तुम कैसे दिखते हो, बनो वो जो तुम हो, क्योंकि दिखने में दुनिया उलझी है, बनने में आत्मा मुक्त होती है। साधु ने फिर कहा, हर इंसान के भीतर एक वृक्ष है, किसी के भीतर आम का, किसी के भीतर बांस का, सबकी गति, रूप और फलल है, लेकिन सभी अपनी जगह मूल्यवान है। जब तुम खुद को नीचा समझते हो तो तुम उस वृक्ष को बढ़ने से रोक देते हो। तुलना एक ऐसी आग है जो बाहर नहीं जलाती, वो अंदर की संभावना को राख कर देती है। तो अब क्या करूं? आदित्य ने पूछा। हर सुबह आईना देखो, लेकिन सवाल ये मत पूछो कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, बल्कि ये पूछो, मैं आज खुद के बीते हुए कल से बेहतर हूं या नहीं। बस यही फर्क है जो जीवन बदलता है। उस दिन आदित्य ने अपने कमरे के आईने पर एक छोटा सा वाक्य लिख लिया, आईना मत देखो बनो, क्योंकि अब उसे पता था, खुद से प्यार करना, खुद को अपनाना ही सबसे पहला ज्ञान है। शरद ऋतु की सुबह थी, पहाड़ों पर कोहरा था, पक्षी दूर दूर तक चुप थे। उस कुटिया के बाहर बैठा था आदित्य, शांत, लेकिन भीतर कोई तूफान सा रुका हुआ। साधु सामने थे। उन्होंने पूछा, जान शांत दिखता है, लेकिन आंखें कुछ कहती हैं। बोलो, क्या सोच रहे हो? आदित्य ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, गुरुदेव, अब मैं हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तुलना नहीं करता। फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे कुछ चाहिए, कोई लक्ष्य, कुछ पाने की भूख बाकी है। ये क्यों है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे पात्र को उठाया, उसमें थोड़ा सा जल था। फिर उन्होंने पास रखी रेत उसमें भर दी और कहा, अब इसमें और कुछ नहीं समा सकता। क्यों? क्योंकि ये भरा हुआ है। आदित्य बोला, ठीक। साधु ने कहा, अब सोचो, अगर तुम्हें समुद्र भरना हो तो क्या ये पात्र काफी होगा? नहीं, आदित्य ने कहा,
तो क्या करोगे? मैं इसे खाली करूंगा, तब जाकर उसमें समुद्र समा पाएगा। साधु मुस्कुराए, बस वही तो जीवन है। जब तक तुम्हारे भीतर कुछ पाने की चाह बची है, तुम कभी सब कुछ नहीं महसूस कर सकते। पूर्णता तब आती है जब अधिकार नहीं, त्याग होता है। बहुत समय पहले साधु बोले, एक राजा था, उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। महल, सोना, रानियां, सेना, नाम, यश, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो कभी भी पूर्ण महसूस नहीं करता था। वो एक सिद्ध महात्मा के पास गया और पूछा, मैंने सब पा लिया है, फिर भी मैं अधूरा क्यों हूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में सब पा चुके हो या सिर्फ बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली हैं? राजा चुप। महात्मा ने एक छोटा सा पत्थर उसे दिया और कहा, इसे हर दिन अपने पास रखना, और जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ खो रहे हो तो इसे देखना। राजा ने वैसा ही किया। हफ्तों बीते, महीनों बीते। एक दिन जब सब कुछ ठीक था, राजा ने फिर भी बेचैनी महसूस की। उसने वो पत्थर देखा, उस पर लिखा था, कुछ भी चाहिए तो अभी भी गरीब हो। राजा समझ गया, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं, इच्छा की अधिकता भी होती है। साधु बोले, आदित्य, जब तक तुम कुछ और बनने की चाह रखते हो, तुम खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे। जीवन का सबसे बड़ा सुख होने में है, ना कि बनने में। लेकिन गुरुदेव, बिना लक्ष्य के जिएंगे कैसे? आदित्य ने पूछा। लक्ष्य हो सकता है, साधु बोले, पर जब वो तुम्हारी शांति छीनने लगे तो वो लक्ष्य नहीं, बंधन बन जाता है। तो क्या हमें कुछ नहीं चाहिए? साधु ने आंखें बंद की और बोले, जब कुछ नहीं चाहिए तभी सब कुछ तुम्हारे पास होता है, क्योंकि तब तुम खुद को पा लेते हो, और जो खुद को पा लेता है वो फिर किसी चीज का भिखारी नहीं रहता, वो राजा होता है अपने भीतर का। उस दिन आदित्य ने साधु के चरणों में सिर रख दिया। वो जान गया था, जिस खोज में वह निकला था वह कहीं बाहर नहीं थी, वह भीतर थी, और वो पहले दिन से वही थी। अब उसे समझ आ गया था, शांति कोई मंजिल नहीं है, वो एक अवस्था है जहां इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे खुद से प्रेम हो गया है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के हिमालयी क्षेत्र में एक शांत आश्रम था, ऊंचे देवदारू के वृक्षों से घिरा हुआ। वह आश्रम किसी दूसरे ही लोक का हिस्सा लगता था। वहां एक ज्ञानी साधु रहते थे, जिनकी आंखों में दुनिया का सारा अनुभव बसता था, और उनके चरणों में बैठने वाले हर किसी को लगता कि वह जीवन के सत्य के बहुत करीब आ गया है। उनके साथ एक शिष्य भी रहता था, नाम था ईशान। ईशान बहुत होनहार था, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहता था। वो साधु से प्रेम करता था, रोज ध्यान करता था, सब विधि विधान सीख रहा था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा हमेशा कुछ न कुछ सोचता दिखता, जैसे कोई बात उसे सताती हो, कोई पीड़ा जो जाती ही नहीं। एक दिन सुबह की बात है, पर्वतों की गोद में बसे उस आश्रम में धुंध लिपटी थी। ओस की बूंदें पत्तों पर मोती सी चमक रही थी। साधु ध्यान से बाहर आए और ईशान को वहीं द्वार पर बैठे हुए देखा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उसे भीतर से जकड़े हुए हो। साधु पास आए, कुछ बोले नहीं, बस बैठ गए। उसके बदल ने कुछ पल मौन रहा, फिर बोले, क्या मन आज भीतर से भारी है? ईशान ने नजरें झुका ली। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, क्या इंसान कभी बीते हुए को भूल सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने दुखों से सच में मुक्त हो सकता है? मैंने कोशिश की, पर बार बार वही बातें, वही गलतियां, वही यादें लौट आती हैं। मैं ध्यान करता हूं, फिर भी वे लौट आती हैं। साधु शांत रहे। उन्होंने ईशान की बात ध्यान से सुनी और फिर उठ खड़े हुए। चलो मेरे साथ, उन्होंने कहा। दोनों साथ चल पड़े। आश्रम से नीचे उतरते हुए वे जंगल की ओर बढ़े। रास्ता घना और थोड़ा कठिन था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटी सी बहती नदी के पास पहुंचे। वहां एक पत्थर पड़ा था, भारी और कठोर। साधु ने उसे देखा और कहा, इसे उठाओ। ईशान ने बिना कुछ पूछे पत्थर को उठाया, कंधे पर टिका लिया। अब चलो, साधु बोले। वो आगे बढ़े। ईशान ने 2 कदम रखे, फिर 3, पर पत्थर बहुत भारी था। वो डगमगाने लगा, पसीना आने लगा, लेकिन उसने फिर भी कदम बढ़ाए। 5 मिनट बाद वो रुक गया और पत्थर नीचे रख दिया। गुरुदेव, बहुत भारी है, ये नहीं उठाया जा रहा। साधु मुस्कुराए। अभी तो कुछ ही कदम चले हो, उन्होंने कहा। ईशान बोला, मैं थक गया, ये वजन सहन नहीं हो रहा। साधु बोले, तो फिर क्यों उठाए हुए थे? आपने कहा था, ईशान ने कहा। साधु बोले, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा वैसे ही जीवन भी कहता है। बीते हुए पलों को याद रखो, गलतियां पकड़ कर रखो। लोग क्या बोले थे वो याद करो, और हम क्या करते हैं, जैसे तुमने पत्थर उठा लिया। ईशान धीरे धीरे समझने लगा, गुरुदेव, लेकिन मैं उन्हें जानबूझकर थोड़ी पकड़ता हूँ, वो खुद ही चले आते हैं। नहीं, साधु बोले, वो तभी लौटते हैं जब तुम उन्हें आने की जगह देते हो। जैसे तुमने पत्थर को उठाया, वैसे ही तुम हर दिन अपने मन में पुरानी बातों को उठाते हो।
अपनी गलतियां, लोगों की बातें, अपने फैसले, अफसोस, शर्म, अस्वीकार, ये सब छोटे छोटे पत्थर हैं जो हम रोज उठाते हैं और फिर पूछते हैं हम थक क्यों जाते हैं। ईशान की आंखें गीली हो गईं। गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? क्या उन बातों को भूल जाऊं? भूलने की जरूरत नहीं, साधु बोले। बस उन्हें फिर से उठाना बंद करो। हर बार जब कोई पुरानी बात लौटे तो खुद से पूछो, क्या ये अब भी जरूरी है? क्या ये अब भी मेरी यात्रा में सहायक है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, अगर हाँ तो उसे सबक की तरह रखो, बोझ की तरह नहीं। फिर साधु वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पास में बहती नदी की आवाज हवा में गुड़ रही थी। देखो इस नदी को, उन्होंने कहा, ये बह रही है। अगर इसमें कोई कचरा गिर भी जाए तो वो बह जाता है। अगर ये नदी उसे थाम ले तो क्या होगा? वो सड़ने लगेगा, बदबू फैल जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, जो तुम्हारे भीतर आता है उसे बहने दो, लेकिन तुम क्या करते हो? उसे पकड़ लेते हो। जैसे नदी अगर हर गिरा हुआ पत्ता पकड़ लेती तो वो अब तक एक कीचड़ बन चुकी होती। ईशान उस बहती हुई नदी को देख रहा था जैसे वो अब तक पहली बार देख रहा हो। वो पानी नहीं देख रहा था, वो खुद को देख रहा था। साधु बोले, माफ करना सबसे पहला कदम है बोझ को उतारने का, लेकिन सबसे पहले खुद को माफ करना सीखो। जब तुम खुद को बार बार दोषी ठहराते हो तो तुम हर दिन एक नया पत्थर उठाते हो। माफ कर दो, लेकिन भूलने के लिए नहीं, चलने के लिए। ईशान ने आंखें बंद की। बहुत देर तक कुछ न बोला। फिर धीरे धीरे उसने अपनी सांस को महसूस किया, और जैसे पहली बार महसूस किया कि वो सांस जो हर पल आ रही है, जा रही है, वो भी बोझ नहीं उठाती। वो आती है, बहती है, फिर चली जाती है। वो उठ खड़ा हुआ, साधु की ओर देखा, मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब कुछ हल्का था। साधु ने कहा, जीवन बहता है जैसे ये नदी। जब हम उसे रोकते हैं, पकड़ते हैं, तब दुख शुरू होता है, लेकिन जब हम उसे बहने देते हैं तब भीतर से हल्का हो जाना शुरू होता है। उस दिन ईशान ने कुछ सीखा नहीं, उसने कुछ उतारा। वो बोझ जो शब्दों में नहीं था पर सालों से उसकी आत्मा पर था, अब वह चला गया था और एक नई यात्रा शुरू हुई थी भीतर की ओर। पिछली यात्रा के बाद ईशान कुछ बदल गया था। अब वह सुबह ध्यान करने बैठता तो उसकी सांसें पहले जैसी उलझी नहीं होती थी। मन अब भी कभी कभी बीते पलों की परछाइयों में खो जाता था, लेकिन अब वह तुरंत लौट आता था जैसे अब उसे राह मिल गई हो। पर एक दिन ध्यान से बाहर आते ही फिर एक पुरानी चुभन ने उसे आ घेरा। एक चेहरा, एक अनुभव, उसका बचपन का मित्र, जिससे एक बार ऐसा धोखा मिला था कि ईशान के भीतर भरोसा ही टूट गया था। वही घाव आज फिर टीस रहा था। उसने साधु से जाकर पूछा, गुरुदेव, बोझ उतारना तो आपने सिखाया, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माफ नहीं होती। मैंने कोशिश की, मगर मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे मन में रहे, पर उसका किया अब भी मुझे भीतर से जलाता है। साधु ने ईशान की आंखों में देखा। माफ करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं कि इसका मतलब है जो हुआ उसे स्वीकार कर लो, लेकिन माफ करना इसका मतलब नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि इसका मतलब है अब तुम उस जहर को और पीना नहीं चाहते। ईशान चुप। साधु उठे और उसे आश्रम के पीछे वाले बगीचे में ले गए। वहां एक सूखी टहनी पड़ी थी। साधु बोले, इसे जमीन में रोप दो। ईशान ने आश्चर्य से देखा। गुरुदेव, ये सूखी है, इसमें जान नहीं है, फिर भी रोप दो, साधु बोले। ईशान ने वैसा ही किया। अब साधु बोले, अब रोज इसे पानी दो, खाद दो, देखभाल करो। ईशान मुस्कुराया, पर इसमें कोई फल नहीं आएगा। साधु गंभीर हो गए, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे तुम उस व्यक्ति के लिए नफरत पाल रहे हो, जिससे अब तुम्हें कोई फल नहीं मिलने वाला। उसकी यादें, उसका चेहरा, उसकी बातें अब सिर्फ तुम्हारे मन की जमीन पर एक सूखी टहनी है, और तुम रोज उसे पानी दे रहे हो, अपनी सोच से, अपने पीड़ा से, अपनी नफरत से। ईशान के होंठ कांप गए। तो फिर मैं क्या करूं? साधु बोले, उसे बाहर मत निकालो, बस उसके लिए पानी देना बंद कर दो। मत सोचो कि तुम उसे माफ कर रहे हो, सोचो कि तुम खुद को आजाद कर रहे हो। ईशान की आंखें भर आईं। गुरुदेव, लेकिन क्या मैं खुद को धोखा नहीं दे रहा? अगर मैं माफ कर दूं? नहीं, साधु बोले, माफ करना दूसरों को क्लीन चिट देना नहीं होता, ये खुद के मन को साफ करना होता है। जब तुम माफ करते हो तब तुम उस बोझ को उतारते हो जिसे तुम दूसरों के कारण अपने सिर पर उठाए घूमते हो। वो गलती जिसने तुम्हें दुख दिया, अब भी तुम उसे हर दिन नया जीवन दे रहे हो, अपने भीतर दोहराकर। क्या ये खुद को बार बार जलाना नहीं हुआ? ईशान शांत हो गया। साधु ने आगे कहा, माफी एक बार नहीं दी जाती। हर बार जब वो याद लौटे तब तुम खुद से कहो, मैं इस जहर को दोबारा नहीं पीऊंगा। शुरू में कठिन लगेगा, जैसे कड़वी दवा, पर धीरे धीरे यही दवा तुम्हारे मन को ठीक कर देगी। ईशान अब जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी हथेली मिट्टी में रखी और उसकी ऊष्मा को महसूस किया।
वह मिट्टी शांत थी, लेकिन उसमें जीवन था, जैसे कह रही हो जो बीत गया उसे दबा दो, तभी नया अंकुर फूटेगा। साधु बोले, अगर तुम्हारा मन खेत है तो उसमें तुम्हें तय करना है क्या बोगे, बीते हुए अपमान के बीज या माफी की नमी। ईशान ने पहली बार खुद से कहा, मैं उसे नहीं, खुद को माफ करता हूं कि मैंने इतने साल तक उस घाव को जिंदा रखा। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर इस बार वो कमजोरी के नहीं थे, वो हल्के होने के थे। साधु बोले, माफ करना कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये एक यात्रा है। जैसे हर दिन सूर्य क्षितिज पर उगता है, हर दिन तुम्हें भी थोड़ी थोड़ी माफी करनी होगी। ईशान ने उसी क्षण वो टहनी मिट्टी से निकाल दी, फेंकी नहीं, बस जमीन से अलग कर दी, क्योंकि अब उसे पता था माफ करना जलाना नहीं होता, छोड़ देना होता है। उस दिन ईशान ने उस घाव को पहली बार हवा लगने दी, और पहली बार वो ठीक होने लगा। वक्त गुजर रहा था, ईशान अब पहले जैसा नहीं रहा था, उसके भीतर कुछ बदल चुका था। परिवर्तन ऐसा जो बाहर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर की खामोशी को भर देता है। वो अब कम बोलता था, धीरे चलता था, हर बात को सुनने और समझने लगा था। लेकिन एक सुबह फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसके भीतर दबी आग को फिर से छू गया। वो नदी के किनारे बैठा था, जहां उसने कुछ महीने पहले पहली बार बोझ के बारे में साधु से सीखा था। वहीं बैठे बैठे उसकी नजरें एक छोटी सी लकड़ी पर टिक गईं, जो नदी में बह रही थी, उसे बहाव साथ ले जा रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। उसका परिवार, उसका गांव, उसका सपना। एक अकस्मात दुर्घटना में वो सब कुछ बदल गया था, और शायद वही सबसे बड़ा कारण था कि वो इस आश्रम में पहुंचा था। आज वर्षों बाद वो भावनाएं फिर लौट आईं, दिल फिर भारी हो गया, आंखें भर आई। वह फिर साधु के पास गया। इस बार वह चुप नहीं रहा, उसने खुद कह डाला, गुरुदेव, क्या बीती बातें कभी पूरी तरह पीछे छोड़ी जा सकती हैं? कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं भूल गया हूं, फिर अचानक वो सब सामने आ जाता है, जैसे किसी ने पुराना घाव फिर से छू लिया हो। साधु उस समय अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। उन्होंने बाल्टी एक ओर रखी और ईशान की तरफ देखा। धीरे से बोले, घाव तभी दर्द देता है जब तुम उसे भरने नहीं देते, और उसे भरने के लिए तुम्हें पहले उसे पहचानना होगा, जैसा वो है वैसा। ना उससे भागो, ना उसे पकड़ो। ईशान बोला, पर मैं उसे भूल नहीं पाता। कभी कभी वो बीते पल ऐसे लौटते हैं जैसे कल की ही बात हो। मेरी आंखें बंद होती हैं, लेकिन दृश्य सामने आ जाता है। साधु ने कहा, भूलना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। बीते हुए को मिटाना नहीं, उसे सबक में बदलना सीखो, ताकि जब वो लौटे तो चोट न दें, बल्कि याद दिलाएं कि तुम अब कितनी दूर आ गए हो। उन्होंने पास पड़े एक फटे पुराने पुस्तक के पन्ने को उठाया। उसमें आग के कुछ जलने के निशान थे। साधु ने पूछा, ये क्या है? ईशान ने कहा, किसी ने इसमें आग लगा दी थी शायद। और अब? साधु बोले, क्या ये किताब अब पढ़ने लायक नहीं? ईशान ने ध्यान से देखा। कुछ पन्ने जले हैं, पर बाकी अब भी सही हैं। साधु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही है तुम्हारा जीवन। कुछ पन्ने जल गए, पर पूरी किताब नहीं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उन्हीं जले पन्नों को लेकर बैठो, या बाकी किताब पढ़ो, लिखो और समझो कि तुम अब भी अधूरे नहीं हो। ईशान के चेहरे पर चुप्पी उतर आई। उसने पहली बार उन बीते पलों को बर्बादी नहीं, सीख की तरह सोचा। साधु बोले, जब तक तुम अतीत को सजा की तरह देखोगे, वो हर बार तुम्हें रोकेगा, पर जब तुम उसे शिक्षक की तरह देखोगे, वो तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। ईशान ने कहा, पर गुरुदेव, क्या बीते पलों को याद रखना हमें फिर से दुखी नहीं करेगा? नहीं, साधु बोले, अगर तुमने उन्हें ठीक से समझा है तो वे फिर लौटेंगे भी, ताकि तुम देख सको कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो। वो लौटते हैं ताकि तुम अपनी मजबूती को पहचान सको। फिर साधु उसे लेकर आश्रम के पीछे उस पुराने कमरे में ले गए, जहां ईशान ने कभी शुरुआत की थी, जहां वो पहली बार रुका था, पहली बार रोया था। साधु बोले, याद है ये जगह? ईशान बोला, हाँ, यही मैं सबसे कमजोर था। साधु बोले, और अब तुम फिर यहाँ खड़े हो, लेकिन अब तुम कमजोर नहीं। देखो कैसे बीता हुआ स्थान अब तुम्हारे लिए याद नहीं, प्रेरणा बन रहा है। यही है बीते पलों का असली उद्देश्य, ताकि तुम देख सको कि तुम अब बदल चुके हो। उस शाम ईशान वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और वो सब याद किया जिसने उसे दर्द दिया, तोड़ा, रुलाया। लेकिन इस बार वो रोया नहीं। उसने उन्हें देखा, स्वीकार किया और कहा, तुम मेरे अतीत हो, मुझे गिराया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ, तुमने मुझे खड़ा करना सिखाया। अब मैं तुम्हें कहानी में रखता हूँ, धाव में नहीं। साधु ने सिर हिलाया, कहा, हर इंसान के जीवन में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं, भीग जाते हैं, पर असली बुद्धिमानी उसमें नहीं कि हम उन पन्नों को वापस पाने की कोशिश करें।
बल्कि यह समझें कि जो कुछ भी बीता है वो अब हमारी ताकत का हिस्सा बन चुका है। उस रात ईशान बहुत शांत सोया, न कोई सपना न कोई डर, क्योंकि इस बार उसे अपने अतीत से डर नहीं लग रहा था। उसे अपने अतीत पर दया भी नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ एक बात समझ आ गई थी, जो बीत गया वो चला गया, पर अगर उससे सीखा गया तो वो कभी नहीं खोया। सुबह की हल्की धूप आश्रम के आंगन में फैल चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे सरक रही थीं, जैसे वे भी किसी ध्यान में डूबी हों। ईशान आश्रम की छत पर बैठा था। उसके चेहरे पर अब वो पुराना बोझ नहीं था, न वो बेचैनी न वो अनकही उलझन। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन वो शांति अब भीतर से आई हुई लगती थी। साधु उसके पास आए, बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गए। कुछ देर दोनों बस छत से दूर दूर तक फैले जंगलों को देखते रहे। फिर साधु ने कहा, क्या अब तुम उड़ने को तैयार हो? ईशान ने चौंक कर उनकी ओर देखा। साधु मुस्कुराए, मैं उड़ने की बात कर रहा हूं, लेकिन परों की नहीं। मने तुम्हें बोझ से बांध रखा था। ईशान ने आंखें मूंद लीं। कुछ पल ऐसे ही बीते। फिर उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि गिरना गलत नहीं था, अटकना गलत नहीं था, लेकिन उस जगह अटक जाना जहां से मैं कभी उठ चुका हूं, वो मेरी भूल थी। अब मैं उस जगह नहीं लौटना चाहता। साधु ने कहा, तो अब अपने भीतर उड़ान भरो, हल्का हो जाओ, क्योंकि जो उड़ना चाहता है उसे धरती से मोह छोड़ना पड़ता है। फिर वे दोनों आश्रम के पीछे के पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ पड़े। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन ईशान अब हर कदम पर मुस्कुराता जा रहा था। वो थक भी रहा था, पर उसे अब थकान बोझ जैसी नहीं लग रही थी, वो चलने का हिस्सा लग रही थी। वो पहाड़ जहां वर्षों पहले ईशान पहली बार आया था, आज वही पहाड़ उसे नई तरह से देख रहा था। चोटी पर पहुंचते ही साधु ने कहा, अब नीचे देखो, वही रास्ता, वही जंगल, वही आश्रम, सब दिख रहा है, लेकिन क्या तुम अब भी वही हो? ईशान ने नीचे देखा, उसका मन भी देखा और फिर खुद को देखा। नहीं, उसने कहा, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। मैं अब उन सवालों के पीछे नहीं भागता जो जवाब मांगते ही नहीं थे। अब मैं बीते कल को दोहराता नहीं। अब मैं खुद को संभालता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं सब कुछ बाहरी नहीं होता, कुछ सच्चे उत्तर भीतर ही होते हैं। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया और उसे हवा में उछाल दिया। जल की बूंदें सूरज की किरणों में चमक उठी। देखा, उन्होंने कहा, ये जल कुछ पल के लिए आकाश में तैर गया, क्योंकि वो हल्का था। अगर उसके साथ मिट्टी मिली होती वो नीचे गिर जाता। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी वो जल हूं जिसने अपनी मिट्टी अलग कर दी है। अब मैं भारी नहीं हूं, अब मैं उड़ सकता हूं। साधु ने आंखें मूंद लीं और बोले, बहुत साल पहले एक बालक इसी पहाड़ पर आया था। उसके मन में सवाल थे, उजलतियां थीं, उजस्सा था। वो दुख से भागता था, लेकिन भागते भागते अपने ही भीतर उलझ गया था। आज वही बालक यहाँ खड़ा है, लेकिन अब वो एक पुरुष है, एक साधक है, एक वो आत्मा है जो अब बाहर नहीं, अंदर की दुनिया को जीत चुका है। ईशान की आंखें भर आईं। उसने साधु के चरणों में झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि जीवन को ढोना नहीं होता, जीवन को बहने देना होता, जीवन को बहने देना होता है। और जब जीवन बहता है तो भीतर एक नदी जन्म लेती है जो शांति की ओर बहती है। साधु बोले, अब समय है कि तुम उस शांति को दूसरों में बांटो। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख ने अंदर तक हिला दिया।